तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी की है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सीधे मौत से ही सवाल कर लिया। जी हाँ, ये कहानी है नचिकेता की। और ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के जो सबसे गहरे सच होते हैं ना, वो कभी-कभी बड़े ही अनजाने रास्तों पर मिलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मौत के देवता यमराज खुद सामने आ जाएं और कहें कि कोई एक चीज मांग लो, तो क्या मांगा जाएगा? पैसा, लंबी उम्र या कुछ और ही? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। तो कहानी शुरू होती है उद्दालक नाम के एक ऋषि से। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत यज्ञ। और इस यज्ञ की शर्त ये थी कि उन्हें अपनी सारी की सारी संपत्ति दान करनी होगी, ताकि उन्हें दुनिया में जीत और पुण्य मिल सके। यज्ञ तो बहुत भव्य था, लेकिन इन सब के बीच उद्दालक के छोटे बेटे नचिकेता की पैनी नजरें कुछ ऐसा देख रही थीं जो शायद किसी और को नहीं दिख रहा था। उन्होंने गौर किया कि दान में जो गायें दी जा रही थीं, उनमें कुछ तो गड़बड़ थी। नचिकेता के मन में यही बात आई। वो समझ गए थे कि ये दान तो बस एक दिखावा है, एक अधूरा बलिदान है। ये गायें बूढ़ी थीं, बीमार थीं, दूध देने के लायक नहीं थीं। ऐसा दान देने से कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा। ये तो यज्ञ की आत्मा के साथ ही एक तरह का धोखा था। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे की सोच नहीं थी। उपनिषद बताते हैं कि उस पल नचिकेता के दिल में श्रद्धा जाग उठी। ये कोई मामूली विश्वास नहीं होता, बल्कि सच और ईमानदारी के लिए एक ऐसी गहरी लगन थी जिसने उन्हें इस दिखावे के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया। और बस इसी श्रद्धा से भरकर नचिकेता ने वो करने का फैसला किया जिसकी हिम्मत शायद ही कोई बेटा कर पाए, अपने ही पिता के इतने पवित्र अनुष्ठान पर सवाल उठाना। उनका सवाल बहुत सीधा और लॉजिकल था कि अगर पिताजी अपना सब कुछ दान कर रहे हैं तो उसमें तो उनका बेटा भी आता है। तो उन्होंने पूछ लिया, आप मुझे किसे दान करेंगे? उद्दालक ने पहले तो इस सवाल को सुना अनसुना कर दिया। शायद उन्हें शर्मिंदगी हुई या फिर अपने बेटे के इस सवाल पर गुस्सा आ गया। लेकिन नचिकेता चुप नहीं हुए। उन्होंने दूसरी बार पूछा और फिर तीसरी बार भी वही सवाल पूछा। और बस गुस्से और अपमान से तिलमिलाकर उद्दालक चिल्ला पड़े, मृत्यवे त्वाम ददामीति, मतलब मैं तुम्हें मौत को देता हूं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता का श्राप था जो गुस्से में निकल गया। और इसी एक पल ने कहानी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। कोई बच्चा जिसे मौत को सौंप दिया गया हो, वो क्या करेगा? डरेगा, रोएगा, है ना? लेकिन नचिकेता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने तो बड़ी शांति से अपने पिता के शब्दों को एक आदेश मान लिया। नचिकेता ने सोचा कि अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दिया है, तो जरूर मृत्यु को मुझसे कोई जरूरी काम होगा। ये देखिए, उनके मन में अपने पिता के लिए कितना गहरा विश्वास था, भले ही उनके पिता ने ये सब सिर्फ गुस्से में कह दिया था। तो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए नचिकेता निकल पड़े मृत्यु के देवता यम के घर। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। यमराज अपने घर पर थे ही नहीं। और नचिकेता ने इंतजार किया। एक रात, 2 रातें, पूरी 3 रातें बिना कुछ खाए पिए उन्होंने यम के दरवाजे पर बड़े सब्र के साथ इंतजार किया। उनका इरादा एकदम पक्का था। जब यम वापस लौटे और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक 3 रातों से भूखा प्यासा उनका इंतजार कर रहा है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। एक मेहमान का ऐसा अनादर! तो इसकी भरपाई के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने जो वरदान मांगे वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े थे। पहला, उन्होंने अपने पिता के मन की शांति मांगी। दूसरा, उन्होंने स्वर्ग तक ले जाने वाले ज्ञान का रहस्य पूछा। और तीसरा सवाल तो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज से जुड़ा था। यम ने पहले 2 वरदान तो फौरन दे दिए। उन्होंने वादा किया कि नचिकेता के पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो उसे प्यार से अपना लेंगे। उन्होंने नचिकेता को उस पवित्र अग्नि विद्या का रहस्य भी सिखाया जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। लेकिन अब बारी थी तीसरे और सबसे बड़े सवाल की। इस कहानी का जो असली मतलब है ना, वो अब सामने आता है नचिकेता की आखिरी मांग में। उन्होंने पैसा, ताकत या लंबी उम्र कुछ नहीं मांगा। उन्होंने वो ज्ञान मांगा जो मौत के डर से भी आगे है, जो अमर होने का रहस्य खोलता है। और यही सबसे जरूरी बात है। अपनी मर्जी से मौत के पास जाकर नचिकेता ने जिंदगी को समझने का रास्ता ढूंढ लिया।
जो मौत से भागता है वो असल में जिंदगी से भी अनजान रह जाता है। इस कहानी पर सोच विचार करने वाले बड़े बड़े ज्ञानियों ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है कि धर्म सिर्फ ये नहीं सिखाता कि जीना कैसे है, बल्कि ये भी सिखाता है कि होश और जागरूकता के साथ मौत को कैसे गले लगाया जाए। देखिए, ज्यादातर लोग बेहोशी में मरते हैं और इसीलिए हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जो इंसान होश में रहकर जानते बूझते हुए मौत का सामना करता है, वो ये जानता है कि मरने वाला सिर्फ शरीर है, वो खुद नहीं। और बस यही ज्ञान मुक्ति का दरवाजा बन जाता है। इस बात को एक और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर आईने में दिख रही परछाई जैसा है, वो असली नहीं है, है ना? मौत बस वो पल है जब असली हम, मतलब हमारी आत्मा, उस आईने के सामने से हट जाती है। जैसे ही हम हटते हैं, परछाई गायब हो जाती है। लेकिन जो असली है वो तो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें नचिकेता के उसी तीसरे और सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या वो खत्म हो जाता है या वो किसी और रूप में रहता है? कुछ लोग कहते हैं वो है, कुछ कहते हैं वो नहीं है। तो असली सच क्या है? बस यही वो रहस्य था जिसे नचिकेता जानना चाहते थे। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज भी कहीं ना कहीं हम सबके मन में गूंजता रहता है।